हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लक्ष्मण और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के अंदर, यानी कि लेक्चर नंबर 6 ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं मियोसिस। और आपको मियोसिस पढ़ने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो आटों के गोले। यस, सिर्फ और सिर्फ दो आटों के गोले की मदद से हम समझने वाले हैं आज मियोसिस, यानी कि आटा कॉन्सेप्ट की मदद से हम समझेंगे आज मियोसिस को। वैसे तो ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि आटे की मदद से हम मियोसिस कैसे समझेंगे। तो मेरे यकीन मानो, तुम्हें इस तरीके से मियोसिस पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा, और ये मजा तुम किसी को भी शेयर कर सकते हो बाय द क्लिकिंग ऑफ शेयर बटन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बच्चों का डाउट क्लियर कर देना चाहूंगा। सोच रहे होंगे तुम 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई, क्यों नहीं आई? तो मैं बता दूं, मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है, सबसे पहली बात तो मुझे सर्दी खांसी बहुत हो गई थी, इसके कारण से मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने 2-3 बार करने की कोशिश की, बट खांसी के कारण, सर्दी के कारण मेरा क्या हुआ, फ्लो ब्रेक हो रहा था। इसके कारण मैंने वीडियो को बनाना स्टॉप कर दिया था। बट अब से रेगुलर वीडियो आएंगी। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज अपना कमेंट में नाम लिख दिया, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुम ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे उस कमेंट में जाके बता देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। जैसे कि मैंने धूमल के लिए क्या बनाई थी, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बनाई थी, और किस तरीके से पढ़ना है वो भी बताया था। ठीक है, आई होप उस वीडियो को लोगों ने 20-25 लोगों ने देखा था। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ नया नया चैनल है तो ग्रोथ नहीं होगा, बट तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं बिना किसी देरी के मियोसिस को। किसको समझेंगे बच्चों? मियोसिस को। अब तुम सभी को पता है कि मियोसिस जो होता है वो किसके अंदर होता है? डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये ऑकर होता है, ऑकर इन डिप्लॉइड सेल्स। किसके अंदर होता है बच्चों? डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर? डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, जिनको मैं क्या कहता हूं? 2n सेल्स। अब ये 2n सेल्स या फिर डिप्लॉइड सेल्स होते क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा सेल। क्या हो गया? ये तुम्हारा सेल हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया? तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस हो गया सर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? दो चीजें होती है, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है और क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। तो यहां पर मैं बता देता हूं तुम्हारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चों, बताओ जरा कमेंट में। न्यूक्लियोलस एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें क्या बना कर देता है? राइबोसोम बना कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो प्लीज जाकर लेक्चर नंबर 4 चेकआउट करना, वहां पर मैंने पूरे के पूरे बेसिक्स पढ़ाए हैं तुमको। जो सेल डिवीजन समझने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं वहां पर समझाए हैं। हैप्लॉइड से लेकर डिप्लॉइड तक, होमोलोगस क्रोमोसोम से सिस्टर क्रोमेटिड तक सब कुछ कवर करवाया है। ठीक है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन मतलब यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर भी तुम्हें साथ साथ में बताते जाऊंगा कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, जैसे कि अभी बता रहा हूँ, देखो ये क्या होगा? तुम्हारा सेल हो गया। सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियोलस होगा, और उसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहेंगे? क्रोमोजोम कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा क्रोमोजोम, यानी कि ऐसा क्रोमोजोम जिसके अंदर क्या होंगे? ऐसे क्या बोल सकते हो? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, ये ब्लैक वाला एक क्रोमोसोम हो गया और रेड वाला एक क्रोमोसोम हो गया। क्या बोला मैंने? ब्लैक वाला एक क्रोमोसोम हो गया और रेड वाला एक क्रोमोसोम हो गया। अब इन दोनों की कितनी कॉपी प्रेजेंट है सेल के अंदर? दो दो कॉपी प्रेजेंट है, राइट? ये वाली एक कॉपी प्रेजेंट हो गई और ये वाली कॉपी प्रेजेंट हो गई कुछ की ब्लैक वाली क्रोमोसोम की, यानी कितनी को टोटल कॉपी प्रेजेंट है? 2। और रेड वाले को भी देखो कितनी कॉपी प्रेजेंट है, ये वाली एक हो गई, ये वाली एक हो गई, यानी कि 2 कॉपी प्रेजेंट है लाल वाले की, लाल वाले क्रोमोसोम की। यानी कि ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर हर टाइप के क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी प्रेजेंट होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लॉइड सेल कहेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ओके सर, हमें ये पता चल गया कि जो मियोसिस होता है वो होता है हमारे डिप्लॉइड सेल्स के अंदर। अब ये होता क्यों है? ये टेक प्लेस, यानी कि होता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये होता ही क्यों है हमारे अंदर? ये होता है बच्चों हमारे अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। क्यों होता है? गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। अगर हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें अपने बच्चे पैदा करने हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? गैमेट्स की। और वो किसके थ्रू बनेंगे? मियोसिस के थ्रू बनेंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं टेक प्लेस फॉर गैमेट्स फॉर्मेशन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब मुझे बताओ गैमेट्स कहां बनेंगे? तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेंगे, राइट? यानी कि मियोसिस कहां होगी? तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होगी। अब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर किस में होगी मियोसिस? वो होगी तुम्हारे जर्म सेल्स के अंदर। कहां होगी? तुम्हारे जर्म सेल्स के अंदर होगी। जर्म सेल्स क्या होते हैं? अगर मैं जर्म सेल्स के अंदर क्या करूं? मियोसिस करूं। क्या करूं? मियोसिस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? गैमेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे?
गैमीट्स मिलेंगे। अगर मैं मेल्स के जर्म सेल्स के अंदर क्या करूं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जर्म सेल्स के अंदर क्या करूं, मियोसिस करूं, तो मुझे गैमेट मिलेगा। किस तरह का गैमेट मिलेगा, स्पर्म मिलेगा। किस तरह का गैमेट मिलेगा, स्पर्म मिलेगा, जिसको कहां मिलेगा, ये मुझे मेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। और अगर यही क्या बोल सकते हो मियोसिस, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर उसके जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस करूं, तो मुझे किस तरह का गैमेट मिलेगा, मुझे मिलेगा एग। मुझे क्या मिलेगा, एग मिलेगा। क्या मिलेगा, एग। किसके अंदर, फीमेल के अंदर। ये बात तो सभी को पता होगी कि अगर मैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जर्म सेल्स के अंदर यानी कि फीमेल के जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एग मिलेगा। और मेल के जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके सर, अब मुझे तुम एक बात बताओ, अब मुझे ध्यान से सोचकर समझकर आंसर देना, ठीक है। कमेंट में बता सकते हो या फिर ऐसे ही देखते देखते मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके फैमिली के अंदर दो लड़के होंगे। क्या होंगे, ऐसा कोई ना कोई आस पड़ोस में होगा जिसके फैमिली के अंदर दो लड़के पैदा होंगे, एक ही फैमिली से, यानी कि एक ही पेरेंट्स से दो लड़के होंगे, ठीक है। अब तुम जब क्या करोगे, अच्छे से गौर से देखोगे उन दोनों बच्चों को, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। हालांकि वो पैदा तो एक ही माँ बाप से हुए, तो उनको सिमिलर होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बट वो एक दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि क्योंकि मीमोसिस के कारण उनके माता पिता के स्पर्म और एग के अंदर क्या हुआ रहता है, जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि गैमीट्स के अंदर छेड़छाड़ हुई रहती है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों बच्चे अलग अलग दिखते हैं, या फिर बोल सकते हो अलग अलग होते हैं हर पर्सपेक्टिव से। हालांकि वो उनका डीएनए मैच खाता है उनके मम्मी और पापा से, क्योंकि वो पैदा हुए इनसे अपने मम्मी पापा से, बट वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, शरीर से, रंग से अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके गैमीट्स के अंदर क्या हुआ होता है, जेनेटिक वेरिएशन आया होता है। अब इसको बोर्ड पर समझाता हूं तुम्हें क्या होता है। देखो, ये हो गई तुम्हारी मम्मी, ये हो गई तुम्हारी मम्मी। मम्मी की स्पेलिंग जरा बताओ, तो मम्मी की स्पेलिंग क्या होती है, मम्मी की स्पेलिंग ये होती है क्या, हाँ, पापा। ये हो गए तुम्हारे पापा। अब देखो, ये मम्मी हो गई है, तुम्हारे पापा हो गए। मम्मी का गैमेट कौन सा हो गया, एग हो गया। पापा का गैमेट कौन सा हो गया, स्पर्म हो गया, राइट। अब ये स्पर्म और ये स्पर्म और एग क्या हो गए, फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, और क्या मिलेगा हमें, दो बच्चे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो बच्चे मिलेंगे, जिसको मैं कहता हूं बॉय वन और बॉय टू, ठीक है। क्या मिले, मुझे एक ही फैमिली से, एक ही पेरेंट से मुझे क्या मिले, दो बच्चे मिले, जिसको मैं कहता हूं बॉय वन और बॉय टू। जब मैं इन दो बॉय वन और बॉय टू को क्या करता हूं, अच्छे से ऑब्जर्व करता हूं या फिर अच्छे से देखता हूं, तो मुझे क्या दिखता है, ये दोनों जो लड़के हैं, ये दोनों जो लड़के हैं वो एक दूसरे से अलग है। क्या है, ये दोनों जो ये लड़के हैं वो एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि 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 ड्यू टू मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन ऑकर इन गैमीट्स। गैमीट्स के अंदर क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये दोनों बच्चे जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, यानी कि ड्यू टू मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन अकर एंड because of these क्या बोल सकते हो, those children's की स्पेलिंग बताओ यार, children's different from each other, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों बच्चे जो है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अब तुम अगर सही में नोटिस कर पाओगे, अगर तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर कोई भी ऐसी फैमिली होगी जिसके अंदर क्या होंगे, दो लड़के होंगे, या फिर तुम भी हो सकते हो, तुम्हारा बड़ा भाई होगा और एक तुम होगे छोटे लड़के, या फिर तुम बड़े हो सकते हो, तुम्हारा भाई छोटा हो सकता है। अब तुम एक दूसरे को देखना अच्छे से, इसको बिठाना सामने, ये बोलना चुपचाप बैठ सामने से, ठीक है, क्या बोलना, चुपचाप बैठ, और तुम एक साइड में बैठ जाना, और दोनों को एक दूसरे से देखना, और अपने मम्मी पापा को सामने बिठाना, ठीक है। फिर तुम देखना उसके अंदर तुम्हारे अंदर क्या होंगी, डिफरेंस होगा, बट उसके अंदर तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर सिमिलरिटीज होंगी, और तुम्हारे अंदर तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर सिमिलरिटीज होंगी। बट तुम दोनों जब एक दूसरे को देखोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत कम सिमिलरिटीज होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तुम दोनों जब पैदा हुए तब क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने क्या हुआ, गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ, और गैमेट्स के अंदर क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन आया, जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से अलग हुए, यानी कि एक दूसरे से अलग पैदा हो गए, या फिर बोल सकते हो एक दूसरे से अलग दिखते हो।
अब बड़ा भाई जो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, मेरी तरह बहुत स्ट्रांग होगा, और जो छोटा लड़का होगा वो क्या होगा, थोड़ा बहुत वीक होगा, स्टडीज में भी वीक हो सकता है, और क्या बोल सकते हो, स्पोर्ट्स में भी वीक हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारे गैमेट्स के अंदर क्या होता है, तुम्हारे मम्मी पापा के गैमेट्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, और उस जेनेटिक वेरिएशन के कारण जब वो जेनेटिक वेरिएशन वाले गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं तब क्या प्रोड्यूस होते हो, तुम प्रोड्यूस होते हो, यानी कि तुम पैदा होते हो। इसी के कारण क्या होता है, जब तुम बॉय वन और बॉय टू को देखते हो, यानी कि दो बच्चों को देखते हो एक ही फैमिली से प्रोड्यूस, फिर एक ही फैमिली से पैदा हुए दो बच्चों को देखते हो, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, मियोसिस के कारण क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, किसके अंदर, गैमीट्स के कारण आता है। तो यहां पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, ड्यू टू मियोसिस जेनेटिक वेरिएशन ऑकर इन गैमीट्स। गैमीट्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, किसके अंदर, गैमीट्स के कारण, किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। इतनी बात समझ आ गई, इसको लिख लो। लिख लिया, स्क्रीन पॉज करके लिख लो यार, पटाख से लिख लिया भाई। अब देखना, अब तुम्हें एक जबरदस्त चीज बताता हूं, अब तुम्हें समझाता हूं मियोसिस में एक्चुअल में होता क्या है। मियोसिस के अंदर होता है क्या, तुम्हारा एक सेल क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल दो बार डिवाइड करके चार हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, राइट। क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल क्या होता है, दो बारी क्या होता है, डिवाइड होकर क्या प्रोड्यूस करता है, चार हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, क्या होता है, मियोसिस इन मियोसिस क्या होगा, वन डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल टू टाइम्स क्या होगा, टू टाइम्स डिवाइड टू टाइम्स डिवाइड एंड फोर एंड प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड सेल। क्या करेगा, फोर हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेगा। कैसे, देखो, ये तुम्हारा हो गया एक डिप्लॉइड सेल, क्या हो गया, ये 2n सेल हो गया, क्या हो गया, एक 2n सेल हो गया, जिसके अंदर क्या होगा, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। यानी कि हर टाइप के क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होंगे, दो प्रेजेंट होंगे। यानी कि ब्लैक वाले की दो कॉपी प्रेजेंट होगी और रेड वाले की दो कॉपी प्रेजेंट होगी। किसकी किसकी को दो कॉपी प्रेजेंट होगी, ब्लैक वाले क्रोमोसोम की और रेड वाले क्रोमोसोम की दो कॉपी प्रेजेंट होंगी सर। ये हो गया तुम्हारा डिप्लॉइड सेल। यानी कि अब क्या होगा, ये डिप्लॉइड सेल क्या होगा, एक बार डिवाइड करेगा। पहले क्या करेगा, ये एक बार डिवाइड किया, ठीक है, क्या हुआ, एक बार डिवाइड किया, फिर क्या होगा, दूसरी बार डिवाइड करेगा। कितनी बार डिवाइड हो रहा है हमारा डिप्लॉइड सेल, दो बार डिवाइड हो रहा है। यानी कि अब ये जो डिप्लॉइड सेल क्या हुए, एक डिप्लॉइड सेल क्या किया, एक फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, और कितने नए सेल प्रोड्यूस किया, दो सेल। अब ये दो जो नए सेल्स है वो वापस से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, वापस से डिवाइड कर कर हमें कितने सेल्स देंगे, चार हैप्लॉइड सेल्स देंगे। क्या देंगे, चार हैप्लॉइड सेल्स देंगे। क्या देंगे, चार हैप्लॉइड सेल्स देंगे, जो कि क्या होंगे, एन 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 एन। एन का मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड। एन का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड। क्या होता है, हैप्लॉइड। क्या होता है, हैप्लॉइड। और 2n का मतलब, 2n का मतलब होता है सर डिप्लॉइड। क्या होता है, डिप्लॉइड। यानी कि हम जब डिप्लॉइड सेल को दो बार डिवाइड करते हैं तो हमें कितने सेल्स मिलते हैं, चार न्यू हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, गैमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमिट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होती है और उससे हमें क्या मिलते हैं, गैमिट्स मिलते हैं, राइट। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर देखो ध्यान से देखना, कितने बार सेल डिवाइड हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ, कितना हुआ, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम सेल क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेल क्या हुआ, डिवाइड हुआ। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मियोसिस क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, मियोसिस क्या है, एक तरीके का सेल डिवीजन है। क्या है, एक तरीके का सेल डिवीजन है, ठीक है। मियोसिस क्या है, एक तरीके का सेल डिवीजन है, राइट। तो यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, एक सेल डिवीजन हुआ। यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, एक सेल डिवीजन हुआ। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक जब फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मियोसिस हुआ, यानी कि मियोसिस 1 हुआ। और यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, सेकेंड टाइम सेल डिवाइड हुआ। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेल का डिवीजन हुआ, यानी कि मियोसिस 2 हुआ। यानी कि जब फर्स्ट टाइम सेल डिवाइड होता है तो मैं इसको क्या कहता हूं, मियोसिस 1 कहता हूं। और जब सेकेंड टाइम सेल डिवाइड होता है तो उसको मैं क्या कहता हूं, मियोसिस
मियोसिस 2 कहता हूँ। इतनी बात समझ आ गई कि जब फर्स्ट टाइम सेल डिवाइड होता है तो उसको मैं क्या कहता हूँ, मियोसिस 1, और जब सेकंड टाइम सेल डिवाइड होता है तो उसको मैं क्या कहता हूँ, मियोसिस 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मियोसिस होता है वो कितने बार होता है, 2 बार होता है। किसके अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर। और जब 2 बार मियोसिस होता है डिप्लॉइड सेल के अंदर, हमें कितने सेल्स मिलते हैं, नए कितने हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। कितने, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं नए वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर होगी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो मियोसिस है वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। क्या होगा, मियोसिस जो है वो कितनी बार होगा बच्चों, 2 बार होगा, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मियोसिस कितने बार होगा, 2 बार होगा। कितने बार होगा, मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। क्या होगा, मियोसिस मियोसिस 1 होगा और क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 के अंदर क्या होगा, मियोसिस 1 के अंदर क्या होगा, सेल पहली टाइम डिवाइड होगा, यानी कि सेल जो होगा फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। और मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, सेल जो है वो क्या होगा, सेकंड टाइम क्या होगा, डिवाइड होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मियोसिस 1 के अंदर क्या होता है, फर्स्ट टाइम सेल डिवाइड होता है, और मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, सेकंड टाइम सेल डिवीजन होता है। अब मुझे ध्यान से बताना, तुमने जब मियोसिस पढ़ा, माइटोसिस पढ़ा था, राइट। जिन बच्चों ने माइटोसिस नहीं पढ़ा तो जाकर लेक्चर नंबर 5 देख लेना, वहां पर मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से एनिमेशन और बोर्ड पर दोनों तरीके से माइटोसिस समझाया, ठीक है। अब जब माइटोसिस होता है उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। फिर क्या होता है, हमें 2 नए सेल्स मिलते हैं, राइट। उसी तरीके से सेल डिवीजन के अंदर, यानी कि जब फर्स्ट टाइम सेल डिवाइड होगा तब सबसे पहले क्या होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म जो है उसके बाहर की कवरिंग वो डिवाइड होकर हमें क्या मिलेंगे, 2 नए सेल्स मिलेंगे, राइट। ये तो बात समझ में आ गई, सबको पता होता है, राइट। तो जब फर्स्ट टाइम सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फिर क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। क्या होगा, उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, राइट। तो जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन को हम बायोलॉजी में या फिर साइंस में क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, क्या न्यूक्लियर डिवीजन को मैं क्या लिखता हूं, कैरियोकाइनेसिस। क्या लिखता हूं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को क्या लिखता हूं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो किसके अंदर हो रही है, मियोसिस 1 के अंदर। यानी कि ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो किसके अंदर हो रही है, मियोसिस 1 के अंदर। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, कैरियोकाइनेसिस 1। और ये जो साइटोकाइनेसिस है वो किसके अंदर हो रही है, मियोसिस 1 के अंदर। तो इसको भी क्या लिखता हूं मैं, साइटोकाइनेसिस 1। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब मुझे ध्यान से बताना, माइटोसिस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस हो रही थी वो कितने स्टेजेस के अंदर हो रही थी, कितने फेजेस के अंदर हो रही थी, 4। कौन थे वो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसी तरीके से जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो होता है हमारे 4 फेजेस के अंदर। कौन थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहां पर भी जो कैरियोकाइनेसिस होगा वो कंप्लीट कितने फेजेस में होगा, 4 फेजेस में। कौन थे होंगे बच्चों, जरा बताओ तो मुझे। प्रोफेज, 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 मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। यस सर, ये तो हमको पता था सर। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर कोई फेज होता है कि नहीं होता, साइटोकाइनेसिस का मतलब सीधा होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और हमें 2 नए सेल्स मिल जाएंगे। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, मियोसिस 2 के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड टाइम सेल डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, सेकंड टाइम सेल डिवीजन हो रहा है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, सेकंड टाइम भी क्या होगा, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी कि इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसके अंदर भी क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। इसके अंदर भी क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन को मैं क्या कहता हूं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को क्या कहता हूं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
ओके सर, ये तो हमें पता था पहले से। अब मुझे बताओ, ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो किसके अंदर हो रही है? मियोसिस 2 के अंदर। तो क्या है इस कैरियोकाइनेसिस को मैं लिख सकता हूँ कैरियोकाइनेसिस 2, क्योंकि ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो किसके कौन से टाइम हो रही है? सेकंड टाइम हो रही है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, कैरियोकाइनेसिस सेकंड टाइम हो रही है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस 2 हो रही है। फिर ये जो साइटोकाइनेसिस है वो किसके अंदर हो रही है? मियोसिस 2 के अंदर, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं? साइटोकाइनेसिस 2, क्योंकि ये सेकंड टाइम हो रही है। ये लिख दिया मैंने साइटोकाइनेसिस 2, जो कि क्या हो रही है? सेकेंड टाइम हो रही है। अब आप सभी को पता है जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट होती है 4 फेजेस के अंदर। कौन कौन थे? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये तो सभी को पता होता है। अब ध्यान से देखना, ये जो प्रोफेज है वो किसके अंदर हो रही है? मियोसिस 1 के अंदर, यानी कि प्रोफेज जो है वो कौन से टाइम हो रही है? फर्स्ट टाइम हो रही है। कौन सा टाइम हो रही है? फर्स्ट टाइम हो रही है। तो इसके सामने मैं क्या लिखूंगा? प्रोफेज 1। ये जो हो रही है प्रोफेज वो फर्स्ट टाइम हो रही है। ये मेटाफेज कौन सा टाइम हो रही है? फर्स्ट टाइम। एनाफेज जो हो रही है वो फर्स्ट टाइम, और टेलोफेज जो हो रही है वो फर्स्ट टाइम। इसलिए मैं क्या लिखता हूँ? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इसका मतलब क्या होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज कौन से टाइम हो रही है? फर्स्ट टाइम हो रही है, राइट। अब उसी तरीके से ये जो कैरियोकाइनेसिस है वो कौन से टाइम हो रही है? सेकंड टाइम हो रही है, यानी कि सेल जो है वो सेकंड टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो प्रोफेज है वो कौन सा टाइम हो रहा है? सेकंड टाइम हो रहा है। तो इसको यहां मैं क्या लिखूंगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये जो प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज है वो कौन सा टाइम हो रही है? सेकंड टाइम हो रही है। इसीलिए मैंने क्या लिखा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप सभी को पता है कि माइटोसिस के दौरान क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशन आती है किसके अंदर? गैमिट्स के अंदर, राइट। माइटोसिस के अंदर क्या आती है? जब हम मियोसिस करते हैं तो क्या होता है? गैमिट्स के अंदर क्या आता है? जेनेटिक वेरिएशन आता है, ठीक है। अब जेनेटिक वेरिएशन लाना है मुझे, तो मैं क्या जेनेटिक वेरिएशन स्टार्टिंग से लाऊंगा या फिर एंडिंग में लाऊंगा? जेनेटिक वेरिएशन की प्रोसेस मैं स्टार्टिंग में करूंगा या फिर एंडिंग में करूंगा? ध्यान से सुनना, जब हम आटा गूंथते हैं क्या करते हैं? जब हम आटे को क्या करते हैं? उसका डो बनाते हैं, तब हम उसमें क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि जब हम नमक डालकर उसके जब गूंथे, तो जब हम रोटी बनाए तो वो सभी रोटी में इक्वल इक्वल चले जाए, राइट। क्या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम पहले रोटी बना लेते हैं फिर उसके ऊपर नमक स्प्रेड करते हैं? ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, राइट। बट हमारी बॉडी जो है वो फटाफट क्या करना चाहती है? सेल डिवाइड करना चाहती है, राइट। और एक्यूरेटली क्या होना चाहती है? एक्यूरेटली यानी कि आइडेंटिकल सेल्स बनाना चाहती है, या फिर बोल सकते हो एक्यूरेट सेल बनाना चाहती है। तो हम क्या करते हैं? एक्यूरेट रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले आटे को क्या करते हैं? गूंथते हैं और उसके अंदर नमक डालकर उसको अच्छे से गूंथ लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है? पूरे आटे के अंदर जो नमक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर हम उसकी छोटी छोटी लोइयां काटते हैं, यानी कि छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम उसकी रोटी बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हर रोटी का स्वाद एक जैसे होता है, राइट। हर रोटी का स्वाद एक जैसा होता है। हम ऐसा नहीं करते कि पहले रोटी बना ली, उसके अंदर क्या करते हैं? नमक डाल लिया, फिर से वापस से वही प्रोसेस रोटी बेलने की। ऐसा करते क्या? नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें हर रोटी का टेस्ट इक्वल चाहिए रहता है। उसी तरीके से हमारा सेल डिवीजन जो होता है उसके अंदर हमें हर सेल क्या चाहिए रहता है? एक तरह से चाहिए रहता है। इसीलिए जो जेनेटिक वेरिएशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सबसे पहले होगी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा हमारा? देखो, सबसे पहले क्या होगी? मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 के अंदर सबसे पहले क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कैरियोकाइनेसिस होगी। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी सबसे पहले क्या होगा? प्रोफेज 1 होगा। यानी कि जेनेटिक वेरिएशन किसके अंदर होगा? जेनेटिक वेरिएशन की प्रोसेस किसके अंदर होगी? प्रोफेज 1 के अंदर होगी। प्रोफेज 2 के अंदर होगी क्या? नहीं होगी। प्रोफेज 2 के अंदर होगी क्या? नहीं होगी। किसके अंदर होगी सबसे पहली? क्योंकि हम जब रोटी गूंथते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसमें नमक डालते हैं, सबसे पहले डालते हैं। एंडिंग में डालते हैं क्या? नहीं डालते, राइट। तो सबसे पहले क्या हो रही है यहाँ पर? प्रोफेज 1 हो रही है, यानी कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन किस में होगा? हमारा जेनेटिक्स के साथ में छेड़छाड़ किसके अंदर होगी? प्रोफेज 1 के अंदर होगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी के कारण क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए प्रोफेज 1 जो होता है वो डिवाइड होता है 5 सब स्टेजेस में। क्या होता है? 5 सब स्टेजेस में जो जेनेट क्या होता है? प्रोफेज 1 जो होता है वो क्या होता है? डिवाइड होता है 5 सब स्टेजेस में। तो लिखता हूं मैं टू प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स
प्रोफेज प्रोफेज 1 डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस। कितने सब स्टेजेस के अंदर होता है डिवाइड? 5 सब स्टेजेस के अंदर। कौन? प्रोफेज 1। क्यों होता है? जेनेटिकली, यानी कि क्या हो सकते हो, जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए, जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए जो प्रोफेज 1 होता है वो डिवाइड होता है 5 सब स्टेजेस में। इतनी बात क्लियर है कोई? अब वो 5 सब स्टेजेस कौन सी होगी? पहली होगी तुम्हारी लेप्टोटीन। पहली होगी तुम्हारी लेप्टोटीन। कौन सी होगी? लेप्टोटीन। दूसरी होगी तुम्हारी जाइगोटीन। तीसरी होगी तुम्हारी पैकाइटीन। क्या होगी? पैकाइटीन। फोर्थ वन इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज डायकाइनेसिस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसके लिए क्या होता है, जो प्रोफेज 1 होता है वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होना होता है? जेनेटिक वेरिएशन लाना होता है। इसलिए जो प्रोफेज 1 है वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है। कौन सी होती है वो? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब मियोसिस होता है तो क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट हमें क्या मिलते हैं? 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। ओके सर, ये तो हमें पता चल गया कि कि जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर क्या होता है? 5 सब स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। क्यों होती है बच्चों? वापस से मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करता हूं। क्यों होती है? क्योंकि हमें क्या लाना होता है? जेनेटिकली डिफरेंस लाना होता है हर सेल के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? ओके सर, अब इसको हमने समझा कैसे था? आटे वाले कॉन्सेप्ट से, राइट? तो हो गया ना आपका, आटे की मदद से हमने क्या समझ लिया? प्रोफेज 1 को भी समझ लिया सर। अब हम पढ़ते हैं हमारे किसको? मियोसिस 1 को, यानी कि फर्स्ट टाइम सेल कैसे डिवाइड होता है मियोसिस के अंदर। इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता है। तो बच्चा पार्टी आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैं इसको करने जा रहा हूं रफ। ठीक है, अब आपको तो समझ में आ गया कि जो प्रोफेज 1 है वो क्या है? 5 सब स्टेजेस में डिवाइड है। क्या है? 5 सब स्टेजेस में डिवाइड है, राइट? एक सेकेंड 1 सेकेंड बच्चा पार्टी। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा मियोसिस 1 है, हमारा जो मियोसिस 1 है, उसमें क्या होता है? फर्स्ट टाइम सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? फर्स्ट टाइम क्या होता है? सेल जो है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। फर्स्ट टाइम सेल कैसे डिवाइड होता है? सबसे पहले उसके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और उसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। सबसे पहले क्या होता है? उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देन उसके बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिसको मैं क्या कहता हूं? न्यूक्लियर डिवीजन को मैं क्या कहता हूं? काइनेसिस 1 कहता हूं, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को मैं कहता हूं साइटोकाइनेसिस 1 कहता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रही है। कैरियोकाइनेसिस भी फर्स्ट टाइम हो रही है और साइटोकाइनेसिस भी फर्स्ट टाइम हो रही है। अब आप सभी को पता है कि जो हमारा कैरियोकाइनेसिस 1 है उसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है? पहला फेज क्या होता है? प्रोफेज होता है। क्या होता है? सबसे पहला जो होता है वो प्रोफेज 1 होता है, जो कि डिवाइड होता है हमारे 5 सब स्टेजेस में। कौन सी 5 सब स्टेजेस है बच्चों? कौन सी 5 सब स्टेजेस है? सबसे पहले कमेंट में जरा बताओ तो मुझे, लिख कर प्रैक्टिस भी कर लो और मुझे बता भी दो। सबसे पहला होता है आपका लेप्टोटीन। दूसरा होता है आपका जाइगोटीन। तीसरा होता है आपका पैकाइटीन। एंड क्या होता है? फोर्थ होता है आपका डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज डायकाइनेसिस।
अब जो आपका लेप्टोटीन है उसमें क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, कंडेंस होता है। कैसा होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो है क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होता है, कंडेंस होता है। ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो पास पास में आकर क्या बना लेते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, साइनेप्टोनोमियल, साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है। फिर साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्या होता है, क्या होता है, सेपरेशन होता है। किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। क्या होता है, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम। और क्या होता है डायकाइनेसिस में, डायकाइनेसिस में क्या होता है, फर्दर क्या होता है, फिर से सेपरेशन होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स खुल गए हैं वो क्या होते हैं, फर्दर कंडेंस होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फुल्ली डिसअपियर हो जाती है। क्या होती है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होते हैं, डिसअपियर। एंड क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है हमारा फर्दर क्या होता है, कंडेंस होता है, फर्दर कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कैसे कंडेंस होता है, जाइगोटीन के अंदर साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, पकाइटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, डिप्लोटीन के अंदर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सब कैसा होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है। ये सब किसके अंदर हो रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस किसके अंदर हो रहा है, प्रोफेज 1 के अंदर हो रहा है। प्रोफेज 2 के अंदर क्या जेनेटिक वेरिएशन होगा, क्या नहीं होगा, यानी कि प्रोफेज 2 के अंदर ये सब प्रोसेसेस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन और डाइकाइनेसिस ये सब नहीं होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो मियोसिस 2 है वो सिमिलर है हमारे माइटोसिस के। क्या है, मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है हमारे माइटोसिस के। समझ में आ गया। ओके। अब हम जानते हैं लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, पकाइटीन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है और डायाकाइनेसिस के अंदर क्या होता है। इसको सबसे पहले लिख लो। लिख लिया क्या। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि अभी हम समझेंगे कि लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है। क्या होता है लेप्टोटीन के अंदर, बताओ जरा। सबसे पहले क्या होगा सर, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होगा। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, लेप्टोटीन पढ़ रहे हैं। अब लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, यानी कि क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होगा। क्रोमोसोम किससे कंडेंस होता है बच्चों बताओ, क्रोमेटिन फाइबर से। यानी कि क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर जो है हमारा, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। यानी कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर क्या होगा, फाइबर कंडेंस्ड होके, कंडेंस एंड फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाएगा। कौन बनाएगा, क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होकर क्या बनाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएगा। अब आप सभी को पता है प्रोफेज के पहले एक फेज होती है जिसको पहले हम कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज के अंदर क्या होता है, सेल जो है वो होता है इज एट रेस्ट। क्या होता है, सेल क्या होता है, रेस्ट में होता है। यानी कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, सेल तो होता ही है, उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। ठीक है। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस के साथ में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, ये हो गया आपका क्रोमेटिन फाइबर। क्या होगा, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या होता है, थिन होता है और थ्रेड जैसा होता है, यानी कि धागे जैसा होता है। अब ये धागे को मैं क्या करता हूं, कंडेंस करता हूं। क्या करता हूं, कंडेंस करता हूं और मैं क्या बनाता हूं, क्रोमोसोम बनाता हूं। यानी कि जब ये इंटरफेज वाला सेल, यानी कि जब ये इंटरफेज वाला यानी कि
रेस्ट वाला सेल जिसके अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर कुछ इस तरीके से पड़ा होगा, वो क्या होगा, जब लेप्टोटीन के अंदर यानी कि प्रोफेज 1 के अंदर लेप्टोटीन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बनाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई होगा, तुम्हारा सेल हो गया। सेल के अंदर क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इतनी बात सबको क्लियर आ गई। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर क्या बनाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसका साइज, शेप और जीन की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा एक क्रोमोसोम, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा क्रोमोसोम। क्या हो गया तुम्हारा दूसरा टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पर दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स क्यों बनाए और उनकी दो कॉपीज क्यों बनाई है, क्योंकि जो मियोसिस होती है वो किसके अंदर होती है, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होती है, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर कितनी कॉपीज बनाएगा, दो कॉपीज बनाएगा हर एक टाइप के क्रोमोसोम की, यानी कि ब्लैक वाले की दो और रेड वाले की दो कॉपीज बनाएगा। अब देखो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से हो गए, ब्लैक वाला, रेड वाला और रेड वाला। इतनी बात समझ में आ गई, ब्लैक वाला, रेड वाला और रेड वाला। इतनी बात समझ में आ गई, क्या होगा ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। इन दोनों को भी क्या कहता हूं मैं, ब्लैक वाले और रेड वाले को भी क्या कह सकता हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह सकता हूं, क्योंकि इनकी साइज भी सेम है, शेप भी सेम है और इनकी जीन पोजिशनिंग भी सेम है। अब जीन पोजिशनिंग क्या होती है तुमको लेक्चर नंबर 4 में जाकर विजिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर भी समझा सकता हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझा दूं कि यहीं पे समझा देते। देखो अगर ये टॉप वाले पार्ट पर यहाँ पर क्या है, हेयर का जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ यानी कि रेड वाले क्रोमोसोम के टॉप वाले पार्ट पर भी क्या होगा, हेयर का जीन ही प्रेजेंट होगा। यह क्या हो गई, हेयर वाले जीन की पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई दोनों क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि जीन पोजीशनिंग सेम हो गई, जिसके कारण क्या कहता हूं मैं, ब्लैक वाला क्रोमोसोम और रेड वाला क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर क्या होता है, लेप्टोटीन के अंदर क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाता है, बस इतना ही होता है। अब दूसरी प्रोसेस, यानी कि लेप्टोटीन के बाद में क्या होती है, लेप्टोटीन के बाद में क्या होती है, जाइगोटीन होती है। क्या होती है, जाइगोटीन होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, जाइगोटीन होती है। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जाइगोटीन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है। क्या होता है भाई जाइगोटीन के अंदर, बताओ जरा मुझे कमेंट में, जाइगोटीन के अंदर क्या होगा भाई, जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, यानी कि ब्लैक वाला क्रोमोसोम किसके पास में जाएगा, रेड वाले के पास में, ठीक है, और ये वाला ब्लैक वाला क्रोमोसोम किसके में आएगा, रेड वाले के पास में, यानी कि क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। जैसे कि ये वाला ब्लैक वाला क्रोमोसोम है और रेड वाला क्रोमोसोम, ये क्या होंगे, दूर दूर प्रेजेंट है, अब ये क्या होंगे, पास में आएंगे और क्या बनाएंगे, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, ये दोनों क्या करेंगे, पेयर करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, पेयर फॉर्म करेंगे, और इस पेयर को क्या कहता हूं मैं, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो पेयरिंग हुई है, यानी कि दूर से पास में जो आए हैं उसको मैं क्या कहता हूं, साइनेप्सिस। क्या कहता हूं मैं, साइनेप्सिस। तो यहां पर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम comes closer and form pair called synaptonomial कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो पेयरिंग हुई है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो हुई है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। क्या कहते हैं हम, जो क्रोमोसोम्स पास में आकर क्या हुए, ये जो क्रोमोसोम्स पास में आकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिए, यानी कि जो पेयर फॉर्म किए, इसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो पेयरिंग हुई है उसको हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस। पेयरिंग होना इज कॉल्ड साइनेप्सिस,
और पेयरिंग होने की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। यहां पर कोई दिक्कत है क्या? देखो, ये हो गया तुम्हारा रेड वाला क्रोमोसोम और ये हो गया तुम्हारा व्हाइट वाला क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रेड वाला क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा व्हाइट वाला क्रोमोसोम। अब ये क्या हो गए, पास पास में आ गए और एक क्या हो गए, एक पेयर फॉर्म कर ली। क्या कर ली? एक पेयर फॉर्म कर ली, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ, साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहता हूँ। और ये जो इन दोनों की पेयरिंग हुई, ये जो इन दोनों की पेयरिंग हुई, उसको मैं क्या कहता हूँ, साइनेप्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको डायग्रामेटिकली यहां पर समझाता हूँ। देखो, लेप्टोडीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस्ड, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर क्या बन गया, होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया है, राइट। अब साइने क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, जाइगोटिन के अंदर क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया सेल। क्या हो गया तुम्हारा, सेल हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा सेल हो गया। सेल के अंदर क्या हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, ब्लैक वाला क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, ब्लैक वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है, राइट। ब्लैक वाला क्रोमोसोम है प्रेजेंट, और क्या है, रेड वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या है, रेड वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या है, रेड वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, रेड वाला क्रोमोसोम और ब्लैक वाला क्रोमोसोम क्या थे, एक दूसरे से दूर थे। क्या थे, रेड वाला क्रोमोसोम और ब्लैक वाला क्रोमोसोम था वो एक दूसरे से दूर थे। फिर क्या हुआ, जाइगोटी में रेड वाला क्रोमोसोम और ब्लैक वाला क्रोमोसोम क्या हुआ, पास में आए और क्या बना लिए, उन्होंने एक पेयर बना लिए, जिसको मैं क्या कहता हूं, साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहता हूं। क्या कहता हूं, साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहता हूं। और ये जो पेयरिंग हुई है उन दोनों की, उनको मैं क्या कहता हूं, साइनेप्सिस कहता हूं। यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, साइनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये दो जब करीब आए, ये जो प्रोसेस है करीब आने की, यानी कि पेयरिंग होने की, उसको मैं कहता हूं साइनेप्सिस कहता हूं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो इसको लिख लो फटाक से, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो, मजा आ रहा तो लाइक कर दो। तो बच्चों, अब आपको समझ में आएगा कि जाइगोटिन क्या होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं जाइगोटिन के बाद में पकाइटिन क्या होता है। पकाइटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पक जाते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं पक जाते हैं। यानी कि क्या होता है, इसमें पकने का मतलब क्या है, जेनेटिक क्या होती है, वेरिएशन हो जाती है, यानी कि जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि नए जेनेटिक वेरिएशन आते हैं किसके अंदर, हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे जाइगोटिन में क्या में आता है, पकाइटिन। क्या आता है, पकाइटिन आता है। पकाइटिन के अंदर क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करेंगे, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म सिस्टर क्रोमेटिड। क्या करेंगे, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड को बनाएंगे। क्रोमेटिड क्या करेंगे, फॉर्म सिस्टर क्रोमेटिड, एंड क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड हो क्या होगा, फॉर्म होगा, एंड क्रॉसिंग ओवर occur between non sister क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये होगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर जो होती है, क्रॉसिंग, यहां पर मैं भी तुम्हें समझाता हूं, रुक जाओ मुझे लिखने दो। क्रॉसिंग ओवर लीड्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर हुआ। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या समझाता हूँ। क्या हुआ, जाइगोटिन के अंदर क्या हुआ, साइनेप्सिस बना, यानी कि जो अलग अलग क्रोमोसोम क्या हुआ, एक दूसरे के पास में है। अब ये जो अलग 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 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर देखना, ये क्या होगा तुम्हारा, सेल हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा, सेल हो गया। सेल के अंदर क्या होगा तुम्हारा, न्यूक्लियस हो गया। क्या होगा तुम्हारा, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखना, ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। क्या करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड होगा। ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा
एक क्रोमोसोम जिसको मैं समझ लेता हूँ ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम है, वैसे तो ये व्हाइट है बट समझ लो इसको ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। क्या करेगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्रोमोसोम कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ब्लैक वाला वो अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा और कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या करेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं कैसे दिखेगा, ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है वो क्या करेगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। क्या करेगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, ठीक है। और रेड वाला भी क्या करेगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा, ठीक है। क्या होगा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है हमारे पास रेड वाले, तो यहाँ पर भी बना देते हैं, और ब्लैक वाले भी दो प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्लैक वाला और रेड वाले क्रोमोसोम ने क्या किया, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स बना ली। यानी कि ये दोनों जो है वो क्या है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है ये, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये रेड वाली और ब्लैक वाली क्या है, रेड वाली और ब्लैक वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है। क्यों ऐसा बोला मैंने कि ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड है। अब जैसे आप सभी को पता है कि जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, क्रोमोसोम की मदर। क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम की मदर जो है वो क्या है, उसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब ब्लैक वाले की मदर जो है वो अलग है और रेड वाले की मदर जो है अलग है। और क्रोमेटिड क्या हो गए, क्रोमेटिड क्या हो गए, एक दूसरे की बहनें हो गए, राइट। तो ब्लैक वाले की दो लड़कियां है, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, ठीक है। और रेड वाले की दो लड़कियां है, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड। अब मुझे बताओ, ये वाली लड़की और ये वाली लड़की दोनों बहनें होंगी क्या, नहीं होंगी, क्योंकि उन दोनों की मम्मी अलग है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। और ये वाली जो क्रोमेटिड्स है वो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि उन दोनों की मम्मी सेम है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके सर। अब क्या हुआ, हमारा जो क्रोमोसोम था उसने क्या किया, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स बना ली। अब क्रॉसिंग ओवर होगा किसके बिटवीन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा, क्या होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर होगा। अब कैसे होगा देखना, ब्लैक वाले क्रोमोसोम ने अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना ली, उसी तरीके से रेड वाले क्रोमोसोम ने भी अपनी क्या की, सिस्टर क्रोमेटिड बना ली। क्या की, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना ली। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या होगा, ये दोनों पास पास में है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ये चिपक क्यों नहीं रहा है भाई, एक सेकेंड दूसरा वाला ले लेते हैं, ये चिपक जाना चाहिए, चिपक, हाँ चिपक गया। और एक सेकेंड 1 सेकेंड, चिपक नहीं रहा है, आटा थोड़ा गीला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे लाल वाला क्रोमोसोम, ये होगा तुम्हारा व्हाइट वाला क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो कैसे होगा, ये हो गया और ये हो गया, नॉन सिस्टर, ये वाली क्रोमेटिड हो गई और ये वाली क्रोमेटिड, इन दोनों की क्या हो गई, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड क्या हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इन दोनों की मदर क्या है, एक है, और इन दोनों की मदर क्या है, एक है, इसलिए ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। और इन दोनों की मदर क्या है, अलग अलग है, यानी कि ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है उनके अंदर क्या होगा, जेनेट क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि ये एक दूसरे से आकर चिपक जाएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से आकर चिपक जाएंगे। क्या होगा, एक दूसरे से आकर चिपक जाएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से आकर चिपक जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, रेड वाले के जीन्स जो है वो, अरे यार रेड वाले के जो जीन्स है, 1 सेकेंड वापिस से बनाते हैं इसको, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा गीला कर लूँ क्या इसको, 1 सेकेंड ब्रो, 1 सेकेंड, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, 1 सेकेंड रुको। हाँ, यहाँ पर ब्लैक वाला भी हो गया, रेड वाला भी हो गया, 1 सेकेंड, अब फाइनली हो जाएगा। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि निकले ही ना, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लकड़ी, ओके ये हो गई एक, और यहाँ पर मैं दूसरी डाल देता हूँ, 1 सेकेंड बच्चा बाड़ी, और ये हो गई तुम्हारी दूसरा क्रोमोसोम। अब देखना, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गई, ये दोनों क्रोमोसोम की क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, रेड वाले क्रोमोसोम के कुछ जीन्स कहाँ चले जाएंगे, व्हाइट वाले क्रोमोसोम के अंदर, और व्हाइट वाले क्रोमोसोम के कुछ जीन्स कहाँ आ जाएंगे, रेड वाले क्रोमोसोम्स के अंदर। क्या होंगे, रेड वाले क्रोमोसोम्स के कुछ जीन कहाँ आ जाएंगे, व्हाइट वाले के अंदर, और व्हाइट वाले के कुछ जीन्स कहाँ चले जाएंगे, रेड वाले के अंदर। क्या होंगे, रेड वाले के जीन्स जो होंगे वो कुछ व्हाइट वाले के अंदर चले जाएंगे और व्हाइट वाले के कुछ
रेड वाले के अंदर, जिसके वजह से ये जो क्रोमोसोम है, ये जो मैंने क्रोमोसोम बनाया है, ये जो क्रोमोसोम थे जिन होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसके कारण क्या हुआ, हो क्रॉसिंग ओवर हुआ, वो कैसे दिखेंगे, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से दिखाया। 1 सेकेंड रुको, हाँ मैं तुझे नया क्रोमोसोम बनाकर दिखा रहा हूँ। अरे भाई 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 भाई, हाँ, अरे हाँ बरोबर है, बोर तो नहीं हो रहा है। देखो एक नया क्रोमोसोम फॉर्म हुआ, क्या हुआ, एक नया क्रोमोसोम फॉर्म हुआ। देखो रेड वाले के ऊपर क्या चले गए, सॉरी व्हाइट वाले के ऊपर क्या चले गए, व्हाइट वाले के ऊपर क्या चले गए भाई, रेड वाले क्रोमोसोम, सॉरी रेड वाले के ऊपर क्या चले गए, सॉरी अरे मैं थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो रेड वाला जो है उसके ऊपर क्या चले गए, व्हाइट वाले के कुछ जीन्स चले गए, और व्हाइट वाले के ऊपर क्या क्या चले, रेड वाले के जीन्स चले गए। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो प्रोसेस हुई है, रेड वाले के जीन्स व्हाइट के ऊपर चले गए और व्हाइट वाले के जीन्स कहाँ आ गए, रेड वाले के ऊपर आ गए, उसको मैं क्या कहता हूँ, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन कहता हूँ। क्या होता है ये, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुआ। कैसे हुआ, ध्यान से देखना। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर पगला गया है, सर पगला गया है भाई पगला नहीं गया हूँ, मुझे सही में बता रहा हूँ, मेरी सर्दी खांसी के कारण ना मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एक ही क्रोमोसोम लेके तुम्हें समझाता हूँ। ये ब्लैक वाला हो गया और रेड वाला हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया कुछ इस तरीके से, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम था, ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम था, ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम था, और ये जो रेड वाला क्रोमोसोम था, ये जो रेड वाला क्रोमोसोम था, उसके ऊपर क्या हो गए, ब्लैक वाले के ऊपर कुछ रेड वाले के जीन्स आ गए और रेड वाले के ऊपर कुछ ब्लैक वाले के जीन्स आ गए। क्या आ गए, रेड वाले के जीन्स आ गए। कुछ इस तरीके से क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, और क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। यानी कि क्या हुआ, इसके जीन्स इसके ऊपर चले गए, रेड वाले के जीन्स इस ब्लैक वाले के ऊपर चले गए, और ब्लैक वाले के जीन्स रेड वाले के ऊपर चले गए। यानी कि क्या हुआ, जेनेटिक्स के साथ में वेरिएशन आ गया, यानी कि टोटली डिफरेंट क्या हो गए, जेनेटिक्स बन गए। इसको ही हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन, या फिर बोल सकते हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आई होप आपको एग्जाम्पल से आर्टिस्ट तो नहीं समझ में आया होगा, बट इससे तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हुआ। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि बच्चों, समझ में आ गया कि क्या होता है हमारे पकाइटिन के अंदर, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म करता है, और क्रॉसिंग ओवर होता है किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, और फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी कि रेड वाले की जीन्स ब्लैक वाले के ऊपर, ब्लैक वाले की जीन्स रेड वाले के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नए डिफरेंट जीन्स बनते हैं और जेनेटिक वेरिएशन आती है हमारे गैमीट्स के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो ये होता है तुम्हारे पकाइटिन के अंदर। अब हम बताते हैं आपको डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है काइजमाटा का, ध्यान सुनना। ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां पर यानी कि काइजमाटा क्या होती है, ऐसी प्लेस जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग, वेयर क्रॉसिंग ओवर प्लेस, यानी कि सॉरी एक सेकंड में यहाँ पर लिख ही बता देता हूँ ना मैं, मेरा ना सही में मुंह नहीं खोल रहा भाई, मैं अपने मुंह को तोड़ दूं क्या, मुंह को तोड़ दूं क्या। ये जो प्लेस है क्रॉसिंग ओवर की, यानी कि द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर क्रॉसिंग ओवर occur is called काइजमा। काइजमा यानी कि जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। और ये क्या होगा, काइजमा जो है वो तुम्हारा क्या होगा, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल हो गया। यानी कि अगर ये दो जगह हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइजमा। और एक क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, दो क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, काइजमाटा। क्या कहेंगे, काइजमाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, काइजमाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, काइजमाटा। काइजमाटा जो है वो क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर। यानी कि अगर एक ब्लैक वाला क्रोमोसोम और रेड वाला क्रोमोसोम के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, और वो जो जहां क्रॉसिंग हो रहा है उस प्लेस, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, काइजमाटा। और अगर ये दो क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर भी हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और इसके अंदर भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और मुझे उन दोनों को एक साथ बोलना है, तो मैं क्या कहूंगा,
काइजमा कहूंगा। इतनी बात समझ में आई। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर होता है तुम्हारा काइजमाटा और प्लूरल होता है तुम्हारा काइजमा। ओके, ये बात समझ में आ गई कि पकाइटीन के अंदर क्या होगा। अब बढ़ते हैं हमारे डिप्लोटीन के अंदर। लिख लो इसको भाई, लिख लिया भाई। तुम्हें पकाइटीन जो था ना वो समझाने में मेरी पसीने छूट गए, पर पसीना तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ठंडी है। पकाइटीन जो है ना वही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझाने के लिए, बाकी सब इजी है। ठीक है, अब बताते हैं तुम्हें डिप्लोटीन क्या होता है। पकाइटीन के बाद में डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर हुए हैं क्या होंगे, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है और उसका हुआ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब ये दोनों क्या हुआ, चिपके हुए हैं। अब क्या होगा, ये दोनों सेपरेट होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, यानी कि होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम each other, separate from each other, and nuclear membrane, nuclear membrane and nucleolus, nucleolus start disappearing, disappearing। क्या होंगे ये, जो क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, कैसे होगा, देखो ये हो गया तुम्हारा सेल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेल। इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रही है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और न्यूक्लियस भी है जो क्या है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस जो है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है पकाइटीन के अंदर, पकाइटीन के अंदर क्या थे, पकाइटीन के अंदर क्या थे, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे, हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो कैसे थे, कुछ इस तरीके से थे, कुछ इस तरीके से क्या थे, साइनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स बना के थे, साइनेप्टोनॉमियल, साइनेप्टोनॉमियल कॉम्प्लेक्स बनाकर थे। जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से क्या, इसको क्या, इसकी वजह से क्या हुआ था, साइनेप्टोनॉमियल कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। किसके बीच में, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। यानी कि ये जो क्या थे क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से चिपके हुए थे। अब क्या होगा, डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, वो एक दूसरे से अलग होंगे। यानी कि जो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से चिपके हुए थे वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। कैसे होंगे, यहाँ पर देखो क्या होगा, रेड वाला क्रोमोसोम ब्लैक वाले से अलग हो जाएगा, रेड वाला क्रोमोसोम ब्लैक वाले से अलग हो जाएगा, यानी कि दूर दूर हो जाएगा, और ब्लैक वाला क्रोमोसोम रेड वाले से दूर हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हुआ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का चेंज हुआ, यानी कि रेड वाले क्रोमोसोम की कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर चली गई, ब्लैक वाले के अंदर, ब्लैक वाले की कहाँ चली गई, रेड वाले के अंदर। यानी कि जो ब्लैक वाला है, रेड वाला जो है उसके अंदर क्या आ गई, ब्लैक वाले की कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, और रेड ब्लैक वाले के ऊपर रेड वाले की। तो कुछ इस तरीके से डिप्लोटीन के अंदर आपका क्रोमोसोम दिखता है, और वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर क्या, डिप्लोटीन, आखिरी डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस के अंदर कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना, एक सेकेंड में तुम्हें समझाता हूँ। कपड़ा कपड़ा कपड़ा, एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना, ओके 1 सेकेंड, यहाँ से इसे समझाता हूँ। यहाँ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये कपड़ा क्या है, थ्रेड से बना हुआ है। ठीक है, क्रोमोसोम भी किससे बना हुआ है, थ्रेड से बना हुआ है। अगर मैं इस क्रोमोसोम को यानी कि इस थ्रेड को क्या कर, इस कपड़े को क्या करता हूँ, खींचता हूँ, इस कपड़े को क्या करता हूँ, खींचता हूँ, तो इसके अंदर क्या आ जाती है, गैप्स आ जाती है, यानी कि धागों के बीच में क्या आ जाती है, गैप्स आ जाती है, क्या आ जाती है, गैप आ जाती है। उसी तरीके से जब हम क्रोमोसोम्स को फोर्सफुली खींचते हैं, क्या करते हैं, फोर्सफुली खींचते हैं, तो क्या हो जाता है उनके, क्योंकि जो क्रोमोसोम जो है वो किससे बना हुआ है, क्रोमेटिन फाइबर यानी कि धागे से बना हुआ है। तो धागे से बनने की वजह से जब हम खींचते हैं उसको, तो क्या आ जाती है, उसके अंदर गैप्स आ जाती है, क्या आ जाती है, गैप आ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, गैप आने के कारण क्या होता है, यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो फर्दर कंडेंस होता है,
फर्दर कंडेंस होता है, कंडेंस्ड होता है और क्या होता है, फर्दर कंडेंस्ड होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, किसमें, डाइकाइनेसिस में। क्या होता है, क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस होता है और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो और न्यूक्लियोलस जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। यानी कि क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना, सेल के अंदर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हट गई, न्यूक्लियोलस भी हट गया, बस बच गया तुम्हारा क्रोमोसोम। क्या बच गया, तुम्हारा क्रोमोसोम बच गया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। रेड वाले के ऊपर ब्लैक वाले के कुछ जीन्स एंड ब्लैक वाले के ऊपर कुछ रेड वाले के जीन्स। कुछ इस तरीके से तुम्हारा जो सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, किसके अंदर, तुम्हारे डिप्लोटीन के अंदर। अब ये होगा तुम्हारा प्रोफेज टोटली कंप्लीट। क्या होगा, तुम्हारा प्रोफेज जो था वो टोटली कंप्लीट हो गया। प्रोफेज के बाद में क्या आता है, भाई, मेटाफेज। क्या आता है, मेटाफेज। अब मैं तुम्हें फटाफट से समझा सकता हूं कि मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के अंदर क्या होता है। पहले इसको तो लिख लो। लिख लिया क्या भाई, लिख लो, मैं पानी पी के जाता हूँ। तो बच्चों आप सभी ने देख लिया कि डिप्लोटीन में क्या होता है। अब बताता हूँ तुम्हें मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 के अंदर क्या होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया है तुम्हारा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पहले से 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। ठीक है, ये कुछ इक्वेटोरियल प्लेन होती है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, जिनके अंदर क्या हुआ होता है, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन हुआ रहता है। ठीक है, फिर इस जो सेंट्रियोल्स जो है जो डुप्लीकेट हुए होते हैं हमारे लेप्टोटीन फेज के अंदर, लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल्स के ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तुम्हें बताया नहीं मैंने, क्योंकि मेरा फोकस था तुम्हारे जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट होकर क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स पर आ जाते हैं और क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज कर वो कहाँ अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रियोल के ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। वहां पर क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर है वो आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है एनाफेज के अंदर, देखो ये तो हो गया, अटैच हो गए, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाते हैं, बस इतना होता है तुम्हारे मेटाफेज 1 के अंदर। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स है उनको क्या करता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है, यानी कि खींचता है अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में पुल होते हैं, किसकी वजह से, स्पिंडल फाइबर की वजह से। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे अपोजिट पोल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, कौन अलग हो जाते हैं, कौन बोल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में पुल होते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम्स, कुछ इस तरीके से, किसके थ्रू, स्पिंडल फाइबर के थ्रू। ठीक है, फिर टेलोफेज में क्या होता है, तुम्हारे सेंट्रियोल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और जो तुम्हारे क्या हो सकते हो, सेपरेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अराउंड क्या होता है, तुम्हारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फॉर्म होता है, रिफॉर्म होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, 2 न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारे टेलोफेज के अंदर। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस, टेलोफेज हो गया, अब हो जाती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्या होता है, अब न्यूक्लियर तो फॉर्म हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, अब क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, पिचके का बीच में से क्या होगा, क्या बोल सकते हो, यहां पर समझाता हूं तुम्हें, एक सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा एक सेल, एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया तुम्हारा एक सेल। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेल हो गया, इसके अंदर दोनों साइड में क्या हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, ये हो गया एक न्यूक्लियस, ये हो गया एक न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक नॉच बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, 2 सेल्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या होगा, 2 सेल, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से। देखो साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, जो हमारे 2 न्यूक्लियस बने हुए हैं वहां से क्या होगा, वहां पर क्या होगा, नॉच बनेगा, और जिसकी वजह से हमारे 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ये होता है तुम्हारे मियोसिस 1 के अंदर। मेरा जो मेन फोकस था ना वो था तुम्हें प्रोफेज 1 समझाने का। आई होप आपको ये मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो मैं वापस बता दूं। देखो ध्यान से, मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो अरेंज होते हैं तुम्हारे इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन को हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं।
ठीक है, वो पूरी इमेजिनरी होती है। वहां पर क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हुए रहते हैं हमारे लेप्टोटीन के अंदर। वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर अरेंज कर क्या बोलते हैं, रिलीज करते हैं, फिर बोल सकते हैं प्रोड्यूस करते हैं। और वो स्पिंडल फाइबर अटैच होकर कहाँ पर अटैच होते हैं, हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर। ठीक है, अब एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है। क्या करता है, क्रोमोसोम्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। ठीक है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव हुए होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, उनके अराउंड क्या होता है, टेलोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लिया क्या होता है, रीअपियर होना स्टार्ट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस के अंदर। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, यानी कि ये दो न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, नॉच बनेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, दो डॉटर सेल्स मिलेंगे, यानी कि दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये यहां से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये अलग हो गया, ये तुम्हारा अलग हो गया और ये अलग हो गया, समझ गया। ओके, तो ये था आपका मियोसिस 1। क्या था ये तुम्हारा, मियोसिस 1। अब यहां पर ही तुम्हें बता देता हूं मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, फटाक से समझेंगे, इजी टू, बहुत इजी है। अब मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली नहीं समझा सकता। तो देखो, अब मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, जो हमें दो दो डॉटर सेल्स मिले थे, किसके थ्रू, मियोसिस 1 के थ्रू जो हमें दो डॉटर सेल्स मिले थे, वो क्या होंगे, अब डीकंजरेंस हो जाएंगे, यानी कि क्या होंगे, रेस्ट फेज के अंदर चले जाएंगे। फिर क्या होगी, हमारी मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस 2 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अब क्या होगी, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी, यानी कि प्रोफेज 1 हो गया। ठीक है, प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम था वो क्या हो जाता है, डीकंडेंस हो गया था। ठीक है, यानी कि रेस्ट फेज के अंदर जो हमारे दो डॉटर न्यूक्लियस थे वो क्या हो गए थे, रेस्ट फेज के अंदर चले गए थे, जिसके कारण क्या होता है, उनका क्रोमोसोम उसका जो क्रोमोसोम था वो खुल गया था और क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गया था। अब जो क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गया था वो क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो वापिस से कंडेंस होगा किसके अंदर, प्रोफेज 2 के अंदर। ठीक है, और सेंट्रियोल क्या होंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मेटाफेज के अंदर क्या होगा ये जो क्रोमोसोम्स है वो मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाएंगे, और क्या बोल सकते हो, सेंट्रियोल जो है वो क्या करेगा, अपना स्पिंडल फाइबर रिलीज कर कर कहाँ अटैच हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रियोल के ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होगा, अटैच हो जाएगा। फिर एनाफेज के अंदर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है जो कि अटैच है हमारे सेंट्रोमियर के ऊपर, कहाँ अटैच है, सेंट्रोमियर के ऊपर। ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम, ये हो गया तुम्हारा सेंट्रोमियर। क्या हो गया, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर हो गया। अब इसके ऊपर क्या अटैच है, स्पिंडल फाइबर। अब क्या करेगा, इसको ये पुल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। कहां पर, एनाफेज के अंदर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा दो क्रोमोसोम्स के अंदर। क्या होगा, दो क्रोमोसोम के अंदर स्प्लिट हो गया हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, एनाफेज 2 के अंदर। अब टेलोफेज के अंदर क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ है उसके अराउंड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होगा, रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण एक सेल के अंदर क्या होंगे, दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिया कहते हैं। ये बात समझ में कि टेलोफेज 2 के अंदर ये सब होगा। फिर क्या होगा, उसके बाद में न्यूक्लियर क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के मतलब क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर नॉच फॉर्म होगा, और हमें दो 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 क्या बोल सकते हो, दो 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 डॉटर सेल्स मिलेंगे, यानी कि हमें टोटल कितने डॉटर सेल्स मिले, 4 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। बस यही था तुम्हारा मियोसिस 2। आई होप आपको समझा होगा मियोसिस 2। ठीक है, नहीं भी समझा हो तो आप सभी के लिए बेस्ट नोट्स मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दिए। वैसे तो टाइम बहुत बढ़ गया है, मतलब लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत बढ़ गया है, और वैसे भी क्या बोल सकते हो, अब मैं अगर तुम्हें समझाने जाऊँ तो लेक्चर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें आपको सभी को पता है मैं एक सॉफ्टवेयर पर क्या कर सकता हूँ, क्या करता हूँ भाई, रिकॉर्ड करता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, लेक्चर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझा है तो यहाँ पर मैं साथ में एनिमेशन लेक्चर भी लगा देता हूँ, इसके बाद में एनिमेशन लेक्चर भी पे हो जाएगा, वहाँ से भी आप समझ सकते हो, और आपको यहाँ से समझना है तो यहाँ से भी समझ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझा होगा तो एनिमेशन लेक्चर देख लो यहीं से। ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा इसके साथ में, और अगर वहाँ से भी नहीं समझे तो अगर आपको नोट चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप एनिमेशन लेक्चर एंजॉय करो। सोचा है कि आप अपने भाई से मुख्तलिफ क्यों हैं? इसका जवाब है एक दिलचस्प अमल जिसको
मायोसिस कहते हैं। मायोसिस क्या है? मायोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 दफ़ा तकसीम होकर 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है। इन सेल्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आधी हो जाती है। ये हमारे सेक्स सेल्स यानी आदमियों में स्पर्म और औरतों में एग्स होते हैं। मायोसिस के दौरान एक सेल 2 दफ़ा डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है। इनमें क्रोमोसोम की तादाद 4 डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल्स के बरक्स आधी होती है। ये हैप्लॉइड होते हैं। मायोसिस का प्रोसेस जर्म या सेक्स सेल्स जो गैमेट्स कहलाते हैं उनमें होता है। औरतों में एग्स और मर्दों में स्पर्म्स। माइटोसिस की तरह सेल्स मायोसिस में जाने से पहले इंटरफेज G1, S और G2 फेज से गुजरता है। मायोसिस के डिस्टिंक्ट फेजेस में शामिल है इंटरफेज, मायोसिस 1, साइटोकिनेसिस 1, मायोसिस 2, साइटोकिनेसिस 2। पहला इंटरफेज। इंटरफेज में डीएनए को कॉपी करके 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स के फुल सेट्स बनाकर इसको डिवीजन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। न्यूक्लियस के बाहर 2 सेंट्रोसोम्स होते हैं जिनमें सेंट्रियोल्स का पेयर मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर्स सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगले स्टेप में मायोसिस 1 इन स्टेप्स में होता है। प्रोफेज 1 ये मायोसिस का सबसे लंबा फेज होता है। इस फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाकर डीएनए एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्रॉसओवर के दौरान बनने वाली ये नई डीएनए की कॉम्बिनेशन जेनेटिक वेरिएशन की असल वजह है, जिसके नतीजे में एलील्स की नई कॉम्बिनेशंस बनती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। पेयर्ड और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स को वाइवेलेंस टेट्राड्स कहलाते हैं, जिनमें 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, जिनमें एक क्रोमोसोम हर पेरेंट से आता है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। इस स्टेज पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे से क्रॉसओवर करती हैं, जो कायास्माटा कहलाती है और इसके सिंगुलर कायाज्मा है। प्रोफेज 1 को सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इन स्टेजेस के नाम क्रोमोसोम्स की अपीयरेंसेस के अकॉर्डिंगली रखा गया है। लेप्टेटीन प्रोफेज के न्यूक्लियस में इस स्टेज में क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ये अलहदा होकर वाज़ेह स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। लेप्टेटीन बहुत कम दौरानिए के लिए होता है। इसमें क्रोमोसोम फाइबर्स की प्रोग्रेसिव कंडेंसेशन और कॉइलिंग होती है। ज़ाइगोटीन इसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़कर होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स बना लेते हैं। इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को बाइवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम्स कहते हैं। पैकेटीन इस स्टेज पर क्रोमोसोमल क्रॉसओवर वाली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की क्रॉसओवर होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को होमोलॉजी के रीजन्स पर एक्सचेंज करके एक्सचेंजिंग साइट कायस्मेटा बनाते हैं। डिप्लेटीन डिप्लेटीन में सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स टूटने की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से थोड़ा फासला इख्तियार कर लेते हैं, जबकि बाइवेलेंट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कायस्मेटा पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो रीजन्स जहाँ जहाँ ये क्रॉसओवर होते हैं कायस्मेटा क्रोमोसोम्स पर रहता है जब तक एनाफेज 1 की तरफ ट्रांजिशन नहीं हो जाती। डायाकिनेसिस ये माइटोसिस की प्रोमेटाफेज से मिलता जुलता है। इसमें न्यूक्लियोली डिसअपीयर हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है और माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है। सिंक्रोनस प्रोसेस इन स्टेजेस के दौरान एनिमल सेल्स में 2 सेंट्रोसोम्स जिनमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं सेल्स के 2 पोल्स की तरफ। माइक्रोट्यूबल्स न्यूक्लियर इन्वेलप में डिसइंटीग्रेट होने के बाद न्यूक्लियर रीजन पर कब्जा करते हैं और क्रोमोसोम्स को किनेटिकोर के साथ अटैच कर देते हैं। किनेटिकोर मोटर की तरह काम करता है और क्रोमोसोम्स की पुलिंग के बाद उनको माइक्रोट्यूबल से अटैच कर देता है। इन माइक्रोट्यूबल्स को किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स कहा जाता है। दूसरे माइक्रोट्यूबल्स जो सेंट्रोसोम्स की ऑपोजिट साइड से इंटरैक्ट करते हैं उनको नॉन किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स या पोलर कहते हैं। मेटाफेज 1 होमोलोगस पेयर्स मेटाफेज प्लेट के गिर्द मूव करते हैं। ये क्रोमोसोम पेयर्स इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन हो जाते हैं जो स्पिंडल को बाइसेक्ट कर देता है। एनाफेज 1 किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स सुकड़ते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनमें पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड होता है उनको 2 मुख्तलिफ पोल्स की जानिब खींचते हैं। नॉन किनेटिकोर माइक्रोट्यूबल्स मजीद लंबे होते हैं और सेंट्रोसोम को मजीद दूर धकेलते हैं।
इसके नतीजे में सेल खिंचता है और दरमियान से तकसीम होने के लिए तैयार हो जाता है। टेलोफेज 1, पहली मायोटिक डिवीजन सही तरीके से ख़त्म होती है जब क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच जाते हैं। हर डॉटर सेल के पास अब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम्स एक क्रोमेटिड पेयर रखता है। माइक्रोट्यूबल्स जिन्होंने स्पिंडल नेटवर्क बना रखा था वो डिसअपियर हो जाते हैं और एक नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर हैप्लॉइड सेट के सराउंडिंग में आ जाती है। अब साइटोकिनेसिस यानी सेल मेम्ब्रेन सिकुड़कर एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स में सेल वॉल बना लेती हैं, जिसके नतीजे में 2 मुकम्मल डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड टेलोफेज 1 के दौरान भी एक साथ रहते हैं। सेल अब रेस्टिंग फेज में दाखिल हो जाता है, जिसको इंटरकिनेसिस या इंटरफेज कहते हैं। इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। मायोसिस 2, ये सेकंड मायोटिक डिवीजन है और यूजुअली इसमें इक्वेशनल सेग्रीगेशन या सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमेटिड्स की। मैकेनिकली यह प्रोसेस माइटोसिस से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इसके जेनेटिक रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। मायोसिस 2 के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और 23 क्रोमोसोम्स इंसानों में। मायोसिस 2 के 4 अहम स्टेप्स हैं, जिनमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 शामिल हैं। प्रोफेज 2 में हम दोबारा से न्यूक्लियोली से न्यूक्लियर इन्वेलप की डिसअपेरेंस ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ क्रोमेटिड्स की शॉर्टनिंग और थिकनिंग होती है। सेंट्रोसोम्स पोलर रीजन्स की तरफ मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स को दूसरी मायोटिक डिवीजन के लिए अरेंज करते हैं। मेटाफेज 2 में सेंट्रोमियर्स के पास 2 किनेटिक कोर्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोसोम्स के साथ 2 ऑपोजिट पोल से अटैच होते हैं। इसके बाद एनाफेज 2 आता है। इसमें सेंट्रोमेरिक कोहिजन क्लियर होने के बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेग्रीगेट होने के लिए अलाउ करता है। अब सिस्टर क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे और ये अपोजिंग पोल्स की तरफ मूव करता है। प्रोसेस का इख्तिताम टेलोफेज 2 पर होता है, जो टेलोफेज 1 से मिलता जुलता है। इसमें स्पिंडल की डिसेंबली होती है और क्रोमोसोम्स की डीकंडेंसेशन और लेंथनिंग भी होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म होता है और क्लीवेज और सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, जिसके नतीजे में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर एक में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मायोसिस मुकम्मल हो चुका है और नतीजे में 4 नई